शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से कक्षा 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन और भी परीक्षाओं में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों के नाम, परिभाषा और उदाहरण पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने इनकी परिभाषा और उदाहरण यहाँ पर भी पिक के रूप में लगा दिए हैं। अगर आप इनको दोबारा से देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हम सीधा चलते हैं अपने उदाहरण पर, किस तरह के उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उन प्रश्नों को हल करना है। परीक्षा में इस तरह के उदाहरण आपको दिए जाएंगे। आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य के आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि आप इस प्रकार के वाक्य में इसको परिवर्तित कीजिए। यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इसको आपने प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। सबसे पहले देखते हैं ये वाक्य किस प्रकार का है। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। तो इस वाक्य में हमें एक निश्चित सूचना दी जा रही है और जिस वाक्य में हमें एक निश्चित सूचना दी जाती है वह विधानवाचक वाक्य होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है तो विधानवाचक वाक्य होगा। लेकिन अब हमें इसका परिवर्तन करना है प्रश्नवाचक वाक्य में। अब प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है और साथ में इसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं। तो चलिए परिवर्तित करते हैं। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा क्या युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। अगला वाक्य है क्या हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है और साथ में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। इस वाक्य को हमें निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो चलिए करते हैं। हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अब इसके प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देंगे, हम इसको नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करेंगे, निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह से हम इसको नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। अगला वाक्य है आप दिल्ली से चले गए हैं। आप दिल्ली से चले गए हैं, ये विधानवाचक वाक्य है। एक साधारण सी सूचना इसमें दी जा रही है, लेकिन ब्रैकेट के अनुसार हमें इसको विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है और हमें आश्चर्य होता है, आश्चर्य का भाव का बोध होता है, वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो चलिए बनाते हैं इसका विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे आप दिल्ली से चले गए हैं, तो अरे के पीछे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिस तरह से घ भाग में किया गया है वाह के बाद। तो अरे आप दिल्ली से चले गए हैं, इस तरह से हम इसको विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। घ भाग है वाह, बहुत सुंदर फूल है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है, लेकिन हमें इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। जब हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो जो हमारा वाह विस्मयादि बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसको हम हटा देंगे। तो किस तरह से करेंगे इसको हम, क्या फूल बहुत सुंदर है। तो इस तरह से हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित कर देंगे, क्या फूल बहुत सुंदर है। आपने देखा इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में सीधे परिभाषा बहुत ही कम पूछी जाती है। 99% जो हमारे प्रश्न होते हैं परीक्षा में 9वीं कक्षा में, वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि या तो आप इस वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कीजिए या फिर इस वाक्य की पहचान करके बताइए कि किस प्रकार का वाक्य है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है वाक्य किसे कहते हैं, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो परिभाषा भी आपको याद करनी है, साथ में आपको वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना सीखना है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला उदाहरण है क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। ब्रैकेट के अनुसार निषेधात्मक वाक्य में हमें परिवर्तित करना है। यहाँ पर बाई मिस्टेक वाज्य लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ जाइए यहाँ पर वाक्य है। क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, निषेधात्मक यानी नकारात्मक, जिसमें हमें कुछ ना होने का बोध हो। भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। मुंबई जाना अब संभव है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। एक निश्चित सूचना हमें दी जा रही है, मुंबई जाना अब संभव है। इसको हमें बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या मुंबई जाना अब संभव है, और पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। क्या मुंबई जाना अब संभव है। हम प्रतिदिन खेलने जाएंगे,
तो यहाँ पर भी विधानवाचक वाक्य है, हम प्रतिदिन खेलने जाएंगे। एक बात बताई जा रही है इस वाक्य में, आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। तुम सभी प्रतिदिन खेलने जाओ, इस तरह से हम इसको आज्ञावाचक वाक्य बना सकते हैं। तुम सभी प्रतिदिन खेलने जाओ, हमें इस प्रकार का वाक्य परिवर्तन करना है जिससे हमें आज्ञा का आभास हो। तो हम प्रतिदिन खेलने जाओ, तो ये हमारा सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम को परिवर्तित कर देंगे, तुम सभी प्रतिदिन खेलने जाओ। वे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं, वे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं विधानवाचक वाक्य है, हमने इसको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। शायद वे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह से हम इसको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे हमें संदेह हो, हमें किसी कार्य के पूरे होने का पक्का भरोसा ना हो, बल्कि उस पर संदेह या शक का भाव हो। शायद वे विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से परीक्षा में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हर्ष गीत गा रहा है, तो यहाँ पर विधानवाचक वाक्य है, लेकिन आपने इसको परिवर्तित करना है विस्मयवाचक वाक्य में। अरे हर्ष गीत गा रहा है, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना ना भूलें। तुमने अपना काम पूरा कर लिया, इस वाक्य को पढ़कर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, एक साधारण वाक्य है। तुमने अपना काम पूरा कर लिया, यहाँ पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, और ब्रैकेट के अनुसार हमें इसको प्रश्नवाचक वाक्य में ही परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। प्रेम ने उसका काम नहीं किया, तो यहाँ निषेधात्मक वाक्य है, नहीं, जहाँ नहीं होने का बोध होता है वहाँ निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य होता है। ब्रैकेट के अनुसार हमें बदलना है संदेहवाचक वाक्य में। शायद प्रेम ने उसका काम नहीं किया, तो इस तरह से हम संदेहवाचक वाक्य बना सकते हैं। सुरेश ने पत्र लिखा है, विधानवाचक वाक्य है, लेकिन हमें इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या सुरेश ने पत्र लिखा है, जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। मानस स्कूल जाएगा, मानस स्कूल जाएगा विधानवाचक वाक्य है, लेकिन हमें इसको निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। मानव स्कूल नहीं जाएगा। अनिल पुस्तक पढ़ेगा, इसको हमें विस्मयवाचक में परिवर्तित करना है। ओह अनिल पुस्तक पढ़ेगा, तो इस तरह से हम इसको विस्मयवाचक बना सकते हैं। विवेक बाजार जाएगा, इसको हमें आज्ञावाचक में परिवर्तित करना है। विवेक बाजार जाओ, इस तरह से हम इसको आज्ञावाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। मोहित प्रथम आया है, विधानवाचक वाक्य है, इसको हमें इच्छावाचक में परिवर्तित करना है। ईश्वर करे मोहित प्रथम आए, या फिर काश मोहित प्रथम आए, इस तरह से हम इसको इच्छावाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया है, विधानवाचक वाक्य, इसको निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। वह सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं गया है, इस तरह से हम कर सकते हैं। दिवेश दिल्ली गया है, ये भी विधानवाचक वाक्य है, इसको हमें प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या दिवेश दिल्ली गया है। तो जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं या विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित करते हैं, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना ना भूलें, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह इन दोनों वाक्यों की पहचान है। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न परिवर्तन वाले आते हैं। एक प्रकार का वाक्य आपको दे दिया जाएगा, उसको दूसरे प्रकार के वाक्य में आपको परिवर्तित करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जितने उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। चलिए अगला उदाहरण है। इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं। पहले तो कौन से प्रकार है, विधानवाचक वाक्य, एक निश्चित सूचना हमें दी जा रही है। साथ ही हम देख पा रहे हैं जितने उदाहरणों का अभ्यास हम करते जा रहे हैं उतनी ही हमारी परिभाषाएं और अच्छे से हमें क्लियर होती जा रही हैं। तो इसको हमें निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। इस तरह से कर सकते हैं, इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं। वह सामान खरीदने के लिए बाजार में गया है, तो ये हमारा साधारण विधानवाचक वाक्य है, इसको भी निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। वह सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं गया है। राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं, विधानवाचक वाक्य है, इसको भी निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। राम और श्याम अब साथ साथ नहीं रहते हैं। श्याम पढ़ता है, विधानवाचक वाक्य है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या श्याम पढ़ता है। सूर्य भ्रमणशील है, विधानवाचक वाक्य है, इसको निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। सूर्य भ्रमणशील नहीं है। आप अपना पाठ याद करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है।
वैसे ये आज्ञावाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम परिवर्तित करेंगे, क्या आप अपना पाठ याद करेंगे, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। मैं अपनी बात कह चुका हूँ, विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, क्या मैं अपनी बात कह चुका हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वे कल बाजार जाएंगे, विधानवाचक वाक्य है, एक निश्चित सूचना दी जा रही है, वे कल बाजार जाएंगे। संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, शायद वे कल बाजार जाएंगे। धर्म समाज से चला गया है, विधानवाचक वाक्य है, हमने निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। धर्म समाज से नहीं चला गया है। कपिलवस्तु जाना अब संभव है, विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, क्या कपिलवस्तु जाना अब संभव है। इस तरह से हम इन वाक्यों का परिवर्तन कर सकते हैं। अगला वाक्य है, भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए, क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, हमें इसको निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। देखिए, निषेधार्थक, निषेधात्मक या नकारात्मक, तीनों एक ही प्रकार के वाक्य हैं। इसका निषेधात्मक वाक्य होगा, भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, ये पीछे भी हमने देखा था, इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, यानी क्या युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। विवेकानंद अपने समय के श्रेष्ठ वक्ता थे, विधानवाचक वाक्य है, इसको हमें प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, क्या विवेकानंद अपने समय के श्रेष्ठ वक्ता थे। शीला रोज पढ़ने जाती है, विधानवाचक वाक्य है, इसको हमने आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। शीला रोज पढ़ने जाओ, तो जब हमने आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा की थी तो हमने देखा कि पीछे आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जाओ, खाओ, पियो, इस तरह का साउंड आता है पीछे। तो यहाँ पर जब हम आज्ञावाचक वाक्य बनाएंगे तो शीला रोज पढ़ने जाओ। तुम आ गए, विधानवाचक वाक्य है, निश्चित सूचना दी जा रही है, तुम आ गए, इसको विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसका हम कर सकते हैं, अरे तुम आ गए, अरे के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाएंगे। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से परीक्षा में आपने उदाहरणों को हल करना है, हमने आज इस वीडियो में देखा। आप यहाँ उत्तर भी देख सकते हैं, जो पिछले 15 वाक्य हमने किए हैं उनके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको दोबारा से देख सकते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो आशा करती हूँ आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ में आए होंगे। 9वीं कक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपने समझा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।